हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग करने वाले हैं, ठीक है। और कुछ कुछ जो है साइकोलॉजिकल बातें जो कि जो है बिगिनर्स ऑलवेज जो है फेज में गलती करते हैं ट्रेडिंग के फेज में। जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे जो है पॉइंट्स मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा जो है आपके माइंडसेट के ऊपर जो है कोशिश करूंगा जो कि आपको टोटल चीज़ें जो है समझा दूँ। तो आज के इस वीडियो में ओवरऑल जो आज का इस वीडियो का टॉपिक है वो बेसिकली प्राइस एक्शन भी है और कुछ कुछ चीज़ें हैं साइकोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में जो है कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। तो गाइस वीडियो जो है काफ़ी एंड तक देखना, क्योंकि आज जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और इससे हो सकता है कि आपकी जो साइकोलॉजी है मार्केट को लेकर के, आपका जो माइंडसेट है, जो बिहेवियर आपका चलता हुआ आ रहा है, वो सारे जो है चीज़ें जो है इम्प्रूव हो जाए। तो मेक श्योर गाइस जो है वीडियो है उसको जो है ओवरऑल जो है एंड तक देखना। तो गाइस करते हैं वीडियो को आगे, तो बढ़ते हैं वीडियो में गाइज आगे की तरफ। तो गाइज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आप लोग के साथ मैं शेयर आउट कर देता हूं कि रिसेंटली अभी मैंने जो है अपना वीआईपी ग्रुप जो है रन करना स्टार्ट किया है, जहां पे जो है मैं डेली के जो है 8 से 9 सिग्नल जो है प्रोवाइड करवाता हूं। तो जिन लोगों को गाइज अपने लॉसेस रिकवर करने हैं, अदरवाइज जो है प्रॉफिट जनरेट करना है, वो लोग जाके जो है मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज वहां से जाके आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आप लोग जो है वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होकर के डेली के सिग्नल जो है मेरे कॉपी कर सकते हो और अपने लॉसेस रिकवर कर सकते हो, अदरवाइज जो है छोटे मोटे प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हो। तो गाइज बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, तो कंटिन्यू करते हैं गाइज वीडियो को। तो गाइज देखो, पहले तो एक एंट्री का हम लोग यहाँ पे एक पोजीशन पहले डाल लेते हैं, देन फिर जो है टॉपिक सबको जो है क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये अभी फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस है जो मार्केट ने अभी न्यू रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट किया है, जहाँ से सेलर्स की एंट्री हुई है। तो मेक श्योर यहाँ से एक सेलर्स की एंट्री हो सकती है। तो एक छोटा सा $50 का ट्रेड हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। उतना ही रिस्क ऑलवेज लो गाइस जितना कि आप जो है प्रिपेयर कर, सॉरी, आप जितना कि लॉसेज जो है अफोर्ड कर पाओ, तो उतना ही लॉसेज आपको जो है ऑलवेज जो है लेना है। तो गाइस देखो, साइकोलॉजी के ऊपर क्या बात करनी थी वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो, ऑलवेज बिगनर्स जो है जब मार्केट में इंटर करते हैं तो वो ऑलवेज चाहते हैं कि वो बड़े बड़े प्रॉफिट करे, ठीक है ना। अगर आप सोचते हो कि आप एक बिगनर्स हो और आप घुस करके मार्केट में प्रॉफिट करना चाहते हो, ठीक है, वो सारी बातें सही है कि हमें प्रॉफिट करना है। बट क्या होगा एक्चुअल में कि अभी आप पहले आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। देखो, आप विदाउट नॉलेज कोई भी चीज़ में घुस करके और आप चाह रहे हो उस चीज़ से, उस फील्ड से जो है पैसे जनरेट करना, तो वो जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिकॉज जब तक आप उन चीज़ों को पहले तो लर्न करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंकिंग ये रखनी है, फर्स्ट थिंकिंग जो है हमें अर्निंग के लिए नहीं रखनी है, हमें फर्स्ट थिंकिंग जो है लर्निंग के लिए रखनी है। बिकॉज थिंकिंग के सॉरी लर्निंग के बाद ही जो है आप अर्निंग कर पाओगे। तो जो पहला जो माइंडसेट होने वाला है हमारा, वो सीखने के ऊपर फोकस होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है ना। ऑलवेज आप जो है चीज़ों को सीखो, ठीक है, पहले सीखने पे फोकस करो, देन फिर जा करके जो है अर्निंग के लिए जो है हम लोग उन उन चीज़ों के लिए जो है फिर प्रिपेयर हो पाएंगे, ठीक है ना। बिकॉज हर जगह आपको नॉलेज यहाँ पे काम आने वाली है। आप तुक्का में ट्रेडिंग अगर करते हो, तुक्का मीन्स अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप कहीं भी कोई भी पोजीशन में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहाँ से जो है आपको लॉसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। एक $100 की हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड जो एग्जीक्यूट की है सेल साइड के लिए। थोड़ी सी नेटवर्क का जो है इशू है, मे बी वाईफाई का थोड़ा सा इशू है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट करते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा जो है अटक रहा है स्क्रीन। तो गाइस जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे साइकोलॉजी के ऊपर, तो वही माइंडसेट आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बाइनरी प्लेटफॉर्म। बिकॉज अगर आप बाइनरी में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सारे के सारे चीज़ के लिए जो है प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बिकॉज इसमें जो है चीज़ें इस तरीके से जो है नहीं चलती है, बिकॉज इसमें काफ़ी जो है फास्ट जो है चीज़ें जो है मूव करती है। तो आपको जो है अपने माइंडसेट के ऊपर और अपने जो है नॉलेज को जितना गेन कर पाओ उतना ज़्यादा गेन करना है, ठीक है, जितना गेन कर पाओ। ओके, तो उतना गेन आपको करना, उतना इनहेंस करना है अपने नॉलेज को, ठीक है ना। और ऑलवेज गाइस डिसिप्लिन में रह के ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। विदाउट डिसिप्लिन जो है हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। डिसिप्लिन मीन्स व्हाट, कि हमें जो है डेली के ऑलवेज जो है टारगेट्स फिक्स करने हैं। हमें डेली के टारगेट्स इस तरीके से फिक्स करने हैं कि आज हम इतने डॉलर्स का प्रॉफिट करेंगे, इतने डॉलर्स का लॉस करेंगे। तो ये सारे टारगेट्स जो है आपको फिक्स करने पड़ेंगे। ओके, यहाँ पे एक सेलर्स की एंट्री हुई है, तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बिकॉज मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे फंसा हुआ है, मेरा स्क्रीन आई थिंक सो। 1 मिनट गाइस होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा। ओके, मे बी जो है ये ट्रेड जो है अपनी यहाँ पे, ओके, थोड़ा सा रिफ्रेश ले रहा है।
ओके गाइस, एक मिनट गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे अपनी जो लास्ट ट्रेड है वो आईटीएम हुई थी। सॉरी फॉर द इंटरनेट, बिकॉज इंटरनेट का जो है थोड़ा सा इशू आया था। देखो, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था और हम लोगों ने इस कैंडल पे ट्रेड की थी सेल साइड के लिए। ये ट्रेड देखो हमारी आईटीएम हुई है, वो मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ यहाँ पे। सॉरी, आईटीएम नहीं हुई है, बल्कि रिफंड हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल जो है हम लोगों ने यहाँ पे लॉस नहीं किया है। तो देखो, ये सिंपल था कि ये रेजिस्टेंस था। मार्केट ने यहाँ से सेलर्स का एक वी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ठीक है ना। और ये जो है मार्केट का रेजिस्टेंस था, न्यू रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। और इस कैंडल पे हम लोगों ने सेल साइड की ट्रेड जो है प्लेस आउट की थी। और यहाँ पे देखो सेलर्स की एंट्री हुई है, ठीक है ना। थोड़ा सा एंट्री पॉइंट के कारण और मार्केट जो है जंप अप जो है क्रिएट किया, उसके कारण जो है हमारी ट्रेड जो है रिफंड हुई है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल जो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक हमने जो सोचा था कि एक सेलर्स की कैंडल आएगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एक सेलर्स की कैंडल ही घुसी है मार्केट में। तो ओवरऑल हमारी जो नॉलेज है यहाँ पे जो है काम आई है। तो गाइस, इसी तरीके से आपको जो है ऑलवेज नॉलेज जो है लेना पड़ेगा, नॉलेज जो है गेन करना पड़ेगा। कहीं से मिले आपको नॉलेज गेन करना है, इफ अगर यूट्यूब से मिले, इफ अगर किसी के थ्रू जो है आप सीखो, या फिर आप कहीं से कोर्स वगैरह परचेज करो, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। बिकॉज सबसे पहला चीज़ जो है नॉलेज गेन करना है, तभी जा करके जो है आप चीज़ों को जो है सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज जो है आप लॉसेस ही करते रहोगे, ठीक है। तो वही बात है कि आपको फर्स्ट जो है नॉलेज गेन करना पड़ेगा। और दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि अक्सर जो है बिगिनर्स क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि वो जो है ओवरकम नहीं कर पाते हैं अपने लॉसेस को। मीन्स व्हाट, कि वो अगर मान लो यहाँ पे अगर $100 की उन लोगों ने लॉस की है, तो बैक टू बैक जो है वो लॉस करते जाएंगे। बिकॉज देखो, माइंड हमारा है, हम क्या सोचेंगे कि ऑलवेज जो है जैसे कि मान लो हम लोगों ने $100 की ट्रेड ली, ये लॉस हो गया, फिर हम लोग जो है 200, और मतलब इसी तरीके से ट्रेड जो है करते चले जाएंगे, समझे। इसी तरीके से ट्रेड करते चले जाओगे और बैक टू बैक जो है लॉसेज आपके होते रहेंगे। बिकॉज क्यों क्यों लॉसेज होगा? बिकॉज आप में नॉलेज है नहीं, आप क्या कर रहे हो, सीधे सीधे गैम्बलिंग कर रहे हो मार्केट में आकर के। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि हमें जो है एक अच्छे तरीके से जो है हमें चीज़ों से नॉलेज जो है गेन करनी है। बिकॉज देखो, नॉलेज गेन कर लोगे आप, तब जाके जो है आप एक डिसिप्लिन में मेंटेन कर पाओगे। डिसिप्लिन में हमें किस तरीके से डिसिप्लिन में रह के ट्रेडिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें आप तभी सीख पाओगे जब आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को सीख पाओगे। दूसरा पॉइंट हम लोग ये कवर कर रहे थे कि अक्सर जो है बिगिनर्स ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, इसके कारण जो है लॉसेस होता है। ऑलवेज आप सुनते होगे कि कैपिटल ऑलवेज इसी तरीके से ब्लो होता है हम लोग का, कि हम लोग क्या करते हैं, अपने माइंड पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। हम बैक टू बैक ट्रेडिंग कर रहे हैं और हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, बैक टू बैक ट्रेडिंग करके जो है अपने कैपिटल को जो है ब्लो कर लेते हैं, लॉस कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी जो है एक लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ से भी हम जो है अपना कैपिटल जो है ब्लो कर लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको कवर करके रखना है। आपको जैसे कि आप डेली के ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको डेली के प्रॉफिट जो है टारगेट रखना पड़ेगा, डेली के लॉस के टारगेट ऑलवेज रखना पड़ेगा। बिकॉज देखो, आप किसी नॉर्मल फील्ड में नहीं हो। आप ही सोचो, अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हो, तो आपको ऑलवेज नहीं कि ऑलवेज उस बिजनेस में जो है प्रॉफिट ही देखने को मिले। हो सकता है किसी दिन लॉस भी हो सकता है किसी दिन प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको खुद ब खुद जो है ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है आपको चार्ट सीट आप क्रिएट कर सकते हो, एक्सेल क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज कॉपी पेन लेके भी जो है चीज़ों को लिख करके जो है आप समझ सकते हो। डेली के टारगेट वहाँ पे जो है लिख सकते हो, डेली के लॉसेस के टारगेट लिख सकते हो, और जितना अचीव होता है तो आप उतना उसके हिसाब से करो। बिकॉज देखो, जब मैं अपने टाइम में करता था, तो मैं क्या करता था कि एक कॉपी पेन लेता था और एक चार्ट सीट क्रिएट करता था, और वहाँ पे जो है जितना प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस हुआ लॉस लिखेंगे, और उन चार्ट शीट को जो है फॉलो करेंगे कम से कम ऑलमोस्ट 30 डेज तक, ठीक है ना। बिकॉज देखो, 30 डेज तक करोगे तब जाके आपको जो है खुद में जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन्हीं तरीके से जो है आपको चीज़ों को आपको हैंडल करना है। और एक और, बिगिनर्स ऑलवेज गलती ये करते हैं कि वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। देखो, डिसिप्लिन मेंटेन करना एक मैंडेटरी हो जाता है। बिकॉज देखो, डिसिप्लिन ही जो है की ऑफ सक्सेस है, ठीक है। क्योंकि आपको मार्केट में क्या होता है कि आप, जैसे कि मैंने बोला कि आप लॉसेस के टारगेट रखोगे, प्रॉफिट के टारगेट रखोगे, तो इस तरीके से आप टारगेट तो रखते हो, बट क्या करते हो कि आप उन डिसिप्लिन को ऑलवेज ब्रेक करने की कोशिश करते हो। क्योंकि हम जो है ना, जो ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम जो है लॉसेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। अगर तुम लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप
और भी जो है लॉसेस के अंदर जो है इंटरप्ट होते जाओगे। बिकॉज सोचो, अगर आपका आज का डेली का 10% का लॉस का टारगेट था, बट आपका जो नेचर है वो लॉस एक्सेप्ट करने का नहीं है, आप $10 के बाद $10 लॉस मतलब आपने अचीव कर लिया, $10 लॉस आपका हो गया, फिर भी ट्रेडिंग करते जा रहे हो, ठीक है ना, फिर भी ट्रेडिंग करते जा रहे हो, बैक टू बैक ट्रेडिंग करते जा रहे हो, तो उसमें क्या होगा, अब $10 से आप $40, $20, $30, इस तरीके से आप अपने जो है लॉसेस को जो है और ज़्यादा जो है ग्रो करते जा रहे हो, लॉसेस को और ज़्यादा जो है बढ़ाते जा रहे हो। तो देखो, तो ऐसा ही मैंने बोला ना कि वो जो डिसिप्लिन है वो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए आपको जो है मेडिटेशंस वगैरह करना पड़ेगा और अपने माइंड पे जो है स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि जब तक माइंड स्टेबल नहीं रहेगा तब तक आप जो है अ, आप ट्रेडिंग करके जो है प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते हो, आप वहाँ पे जो है लॉस ही जनरेट करोगे। देखो यहाँ पे मैंने जो एक छोटा सा ट्रेड लिया $50 का, और आई थिंक जो है ये ट्रेड लॉस होगा मे बी। देखो, वी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, और वी भी जो है एक प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट में ही आता है। ये मार्केट का सपोर्ट एरिया है, ये देख सकते हो, ये सपोर्ट एरिया था, कुछ टाइम के बाद मार्केट ने इसे ब्रेकआउट करके एज अ रेजिस्टेंस लेवल जो है वर्क किया है, तो ये एसएनआर में काउंट होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कह सकते हैं इसको। इसी को यहाँ पे जो है हिट किया था मार्केट ने, और मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे सेलर्स के लिए ट्रेड जो है लिया था एक मार्जिनल सेफ्टी के साथ। बट आई थिंक सो जो है ये ट्रेड अपना जो है लॉस होगा, बिकॉज मार्केट जो है भागते जा रहा है ऊपर की तरफ। तो इस कैंडल पे एक छोटा सा डबल अमाउंट का ट्रेड जो है सेल साइड के लिए एग्जीक्यूट करूंगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक सेलर सी कैंडल आनी चाहिए, और ये हमारा 1 MTG ट्रेड होगा, हो सकता है ये भी ट्रेड लॉस हो जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है मेरे तरीके से ट्रेडिंग नहीं करनी, आपको ऑलवेज चार्ट शीट रख करके ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। बिकॉज मैं लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ तब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इतना मैं लॉस अवॉइड कर सकता हूँ, तो रिस्क उतना ही उठाना है जितना आप जो है आप कैपेबल हो रिस्क को लेकर के, ठीक है ना। आपका बैलेंस कितना है, आपको एटेक्स में कितना डिपॉजिट किया हो, उसके हिसाब से आपको जो है टारगेट रखने हैं। जैसे कि मैं ऑलवेज बोलता कि 5% प्रॉफिट 5% लॉस के टारगेट रख सकते हो, 10% प्रॉफिट 10% लॉस के टारगेट रख सकते हो। तो इस तरीके से आप टारगेट को रख करके चीज़ों को अचीव कर पाओगे धीरे धीरे, बिकॉज टाइम लगेगा, ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है कि आप 1-2 दिन में जो है चीज़ों को ईजिली जो है सीख पाओ, क्योंकि इस चीज़ में जो है सबको टाइम लगता है, तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा, आपको भी टाइम दे करके चीज़ों को जो है लर्न करना पड़ेगा, तभी जा करके जो है आप ग्रोथ करोगे, अदरवाइज जो है कोई चांस नहीं है, बिकॉज अदरवाइज आप बैक टू बैक लॉसेस ही करोगे, ठीक है। थोड़ा सा रिफ्रेश, अदरवाइज यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आई है, हिस्ट्री दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, आपको देख सकते हो डबल हमारे ये अमाउंट्स की हम लोगों ने ट्रेड यहाँ पे प्लेस आउट की थी, और ये ट्रेड जो है अपनी जो है सेलर्स की एंट्री हो सकती हुई है, और अपनी जो MTG ट्रेड थी वो यहाँ पे ITM हुई। तो आपको जो है देखो, प्राइस एक्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जैसे कि मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि पेशेंस, आप जब तक मार्केट में आप पेशेंस नहीं रखते हो, ठीक है ना, थर्ड पॉइंट में इस चीज़ को कवर कर सकते हैं कि थर्ड पॉइंट में, सॉरी फोर्थ पॉइंट में, कि हमें जो है ऑलवेज मार्केट में डिसिप्लिन रख करके मार्केट में मूव करना है, ठीक है, क्योंकि सॉरी डिसिप्लिन और पेशेंस रख करके, पेशेंस मीन्स व्हाट, कि देखो अगर आप प्राइस एक्शन में ट्रेडिंग करते हो तो आप वेट करोगे कि मार्केट जब तक अब मेरे लेवल तक नहीं आएगा तब तक हमें ट्रेड ही प्लेस आउट नहीं करना। अब देखो, जो मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ की है, अब ये छोटा सा यहाँ पे गैप है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे कंफर्मेशन नहीं है, जब तक ये गैप फुलफिल नहीं होगा तब तक मैं यहाँ पे बायर्स की एंट्री एक रिवर्सल के लिए ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो है पेशेंस रखना है मार्केट में, ठीक है, पेशेंस रखोगे, प्राइस एक्शन में अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्राइस एक्शन में ऑलवेज पेशेंस रखना पड़ेगा, और बाइनरी में खासकर पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जो है ये सबसे जो है टफेस्ट मार्केट है, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम में डिसीजन लेना पड़ता है कि कैंडल्स में, सॉरी मार्केट में जो नेक्स्ट कैंडल है वो क्या आएगी, वो बायर्स का आएगा या फिर सेलर्स का आएगा, तो ये डिसीजन लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसीलिए आपको जो है प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अपने माइंडसेट पे ऑलवेज कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने माइंड पे, उसी तरीके से आपको पेशेंस जनरेट करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर जल्दबाजी में अगर ट्रेडिंग करते हो तो आप जो है लॉसेस ही करोगे, तो जल्दबाजी में हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है, ठीक है। मार्केट में थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना। अब यहाँ पे मैंने कॉल सर की ट्रेड प्लेस आउट की है, वेट करेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क का कुछ इशू है, पता नहीं वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो उसको छोड़ते हैं। यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है ट्रेड, थोड़ा देर में जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, होल्ड करते हैं थोड़ा सा।
ओके, मे बी यहाँ पे नहीं आया था ट्रेड, तो हम लोगों ने एक $50 का ट्रेड जो है थोड़ी सी मार्जिनल सेफ्टी के साथ यहाँ पे जो है एग्जीक्यूट किया है। नेटवर्क का बहुत ही इशू है, कोई नहीं, यहाँ पे देखते हैं हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई है। थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने कॉल साइड की ट्रेड जो एग्जीक्यूट की थी, थोड़ा सा रिफ्रेश ले रहा है मार्केट, तो होल्ड करते हैं यहाँ पे। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा मार्केट में। आप पेशेंस रख के जो है, अगर आप प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको ऑलवेज अपने पॉइंट्स के लिए वेट करना पड़ेगा। अपना पॉइंट्स मीन्स क्या कि अगर आप किसी लेवल को ड्रॉ किए हो मार्केट में, तो आपको अपने लेवल के लिए जो है वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मे भी हमारी ट्रेड जो है आईटीएम हुई है, तो नेटवर्क के कारण मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। कल से जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें जो है कवर कर लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि बायर्स की कैंडल आएगी, बिकॉज हमारा जो है ये सपोर्ट पॉइंट था। इस कैंडल के लिए हम लोगों ने वेट किया था, बिकॉज मैंने बोला था कि ये जो गैप है, जब तक वो गैप फुलफिल नहीं होगा तब तक हमें ट्रेड नहीं प्लेस आउट करना है। और जैसे ही वो गैप फुलफिल हुई है, हमने यहाँ पे जो है बाई साइड की ट्रेड जो है प्लेस आउट की थी, और देख सकते हो कितना अच्छा रिजेक्शन आया है एक, और बिग बायर्स की डोजी यहाँ पे देखने को मिली है। और जो अपना ये लास्ट ट्रेड था आज का, जैसा कि हम लोगों ने लिया, और बैक टू बैक हमारे जो है यहाँ पे आईटीएम हुई है। टोटल ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे 5 ट्रेड ली थी, देख सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 ट्रेड्स में हमारी 1 ट्रेड लॉस हुई थी, ये वाली, ठीक है ना। बाकी सारी ट्रेड जो है विन हुई है। ये ट्रेड हम लोगों ने एमटीजी से जो है आईटीएम कर लिया, तो ओवरऑल जो हमारा जो प्रॉफिट है, हम लोग एट द एंड जो है यहाँ पे प्रॉफिट में हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको जो है ऑलवेज रिस्क उतना ही रखना है जितना आप अफोर्ड कर पाओ। तो गैस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको जो है वीडियो का में अच्छी खासी नॉलेज मिली होगी। जितना मैंने साइकोलॉजी के बारे में बताया है, जितना आप लोगों की जो गलतियां हैं उनको सुधारने का तरीका बताया, तो ये सारी चीज़ें आप अपने जो है लाइफ में ला सकते हो चेंजेस, ठीक है ना। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है आपको इन चीज़ों को किस तरीके से ओवरकम करना है। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो, तो आप सिंपली जो है टेलीग्राम पर विजिट करके जो है वहाँ से पूछ सकते हो। अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में इन चीज़ों को भी ड्रॉप कर सकते हो। तो गैस वीडियो जिन लोगों को अच्छी लगी हो, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और गैस जिनको भी अपने लॉसेस रिकवर करने, अदरवाइज डेली के प्रॉफिट इनकम जनरेट करना है, तो वो लोग जाके जो है मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ से आप लोग जो है वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, छोटा सा प्रोसेस कंप्लीट करके। तो गाइज, तो आज की इस वीडियो में इतना था। होपफुली वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।